नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही उसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें दी जाएंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबरों को हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2008 का प्रश्न है। प्रश्न है, सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय का एक विभाग है। नीचे विकल्प दिया है: रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नौवहन सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय। आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। भाजपा और कांग्रेस ने दी संगठन को चुनावी रफ्तार। बैठक में शाह व नड्डा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी का खाका खींचा। हम देख रहे हैं ना कि अभी हाल ही में होने वाले हैं, यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव, उसी की बात हो रही है। आपको बता दें कि लोकसभा में 543 सीटें हैं। राजौरी पुंछ की आतंकी हिंसा के पीछे चीन पाक का षड्यंत्र। दोनों पड़ोसी देश नहीं चाहते हैं कि एलएसी और एलओसी पर भारतीय सेना की तैनाती बढ़े। राजौरी व पुंछ के हालात समान होने पर उत्तरी कश्मीर व पूर्वी लद्दाख में भेजी गई थी सेना। भारत आ रहे इजरायल जहाज पर ड्रोन से हमला। अरब सागर में एरियल सिस्टम से किए गए हमले से जहाज के एक हिस्से में लगी आग। हमले में कोई हताश नहीं। जहाज पर सवार चालक दल के 22 सदस्यों में 21 भारतीय हैं। लाइबेरिया के झंडे लगे जहाज पर कच्चा तेल लदा था जो बंगलुरु आ रहा था। दया याचिका खारिज करने को कोर्ट में चुनौती नहीं। हम देखते हैं ना कि अगर किसी को फांसी की सजा होती है तो फांसी की या फिर मृत्युदंड की सजा होती है ना, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे माफ भी कर सकता है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 71 में दी गई है। और अगर राज्य में राज्यपाल अनुच्छेद 61 के तहत उसे माफ कर सकता है। फांसी की सजा पाया दोषी राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णय को नहीं दे पाएगा चुनौती। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472 में किया गया प्राविधान। दया याचिका दोषी स्वयं उसका उत्तराधिकारी रिश्तेदार ही दाखिल करेगा। हम देख रहे हैं ना कि अभी हाल ही में जो अभी नए कानून आए हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। औपनिवेशिक काल से जो चल रहे थे कानून, उन्हें हटाकर नए कानून आए, उन्हीं की बात हो रही है। एम्स में ब्रेन डेड 78 वर्षीय महिला के अंगदान से लोगों को मिला जीवन। 48 घंटों में हादसे की शिकार 2 महिलाओं के अंगदान से 5 लोगों का अंग प्रत्यारोपण। देखिए, हमारे भारत में ये सब जो अंगदान की प्रक्रिया बहुत ही कम देखने को मिलती है। थप्पड़ के बाद दूसरा गाल आगे करने की नीति अब नहीं चलने वाली। यह जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं, जो विदेश मंत्री हैं। देश आज़ादी के बाद से आतंकवाद से जूझ रहा है, अब बदल गई भारतीय रणनीति। राष्ट्रपति ने युद्ध अभ्यास देखने के साथ ही सैनिकों का से किया संवाद। लाखपति दीदी सम्मेलन में महिलाओं को किए संबोधित। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश की महिला शक्ति आगे बढ़ रही है। यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। हम देख रहे हैं ना, कांग्रेस ने राज्य इकाइयों के साथ सीट बंटवारे पर तेजी की मंत्रा। हम देख रहे हैं कि 2024 में होगा लोकसभा का चुनाव ना, उन्हीं की बात हो रही है। और आप लोग को याद है, बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि ये चुनाव कराता कौन है। भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग कहते हैं ना, उसी की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 की बात की गई है और इसकी स्थापना चुनाव आयोग की 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये सुकुमार सेन है। और वर्तमान में कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
मनी लॉन्ड्रिंग में वीवो इंडिया के 3 अधिकारियों को ईडी ने किया गिरफ्तार। चीनी अधिकारियों सहित कुछ अन्य लोगों पर है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, जो गैर कानूनी तरीके से करते हैं ना, यानी जिसे आप लोग काला धन कहते हैं, उसी की बात हो रही है। आदित्य L1 अपने गंतव्य पर 6 जनवरी को पहुंचेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को लैग्रेंजियन पॉइंट यानी L1 पर पहुंचेगा। यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हम बता दें ना कि आपको आदित्य L1 जो भारत का पहला सूर्य मिशन है, वह 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च करने के लिए रॉकेट PSLV C57 का उपयोग किया गया था और इसे लॉन्च करने के लिए श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष से लॉन्च किया गया था। आज रवि और विशेष भी दिया है, आप लोग को यहाँ कुछ मोटिवेटेड कहानी मिल जाएंगी। अन्नदाता की प्रयोगशाला। भारतीय आर्थिक में कृषि की अहम भूमिका रही है। इसी कारण देश में विकास के किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करने के लिए पूर्व PM चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी कई आयोजन हुए। GDP में लगभग 15% की हिस्सेदारी वाले कृषि क्षेत्र को गति शक्ति प्रदान करने तथा रसायन युक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार कई प्रयास कर रहे हैं। यह आप लोग का संपादकीय पाठ है, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग किसी अन्य वनडे एग्जाम, सिविल सर्विस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामले हम देख रहे हैं ना, 2014 में 1286 थे, जो बढ़कर 2022 में 17,477 पहुंच चुका है। देख रहे हैं कि आप लोग इससे जागरूक होइए। अगर आप जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक ये मामले केस बढ़ते ही रहेंगे। इन सब का ऐतिहासिक पाठ। लगभग 2 सदी पूर्व लिखे गए एक नाटक को लेखक के रूप में दिया है, जो लोकप्रिय परंपराओं और नाट्य कला के अंतर संबंध के प्रमाण के तौर पर अवध की सांस्कृतिक विरासत को आकार देने को प्रतीत हो रही है। देखने की पुस्तक आई ना, उसी की बात हो रही है। पुस्तक का नाम है अमानत की इंदिर सभा। किसान उत्पादों के लिए बढ़ रहे निर्यात के मौके। पूर्वांचल में पहली बार खाड़ी के देशों को भेजा गया आलू 111 देशों को हो रहा फल व सब्जी से निर्यात की बात करें, मतलब जो अपने देश में उगाकर उत्पादन करके दूसरे देश में भेजा तो उसे निर्यात कहते हैं। अगर दूसरे देश से कोई सामान मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। ये तो आप लोग को पता ही होगा। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। बंधकों की रिहाई टलने पर इसराइल ने तेज किए हमले। हम देख रहे हैं ना, जो हमास और इसराइल का संघर्ष चला, उसी की बात हो रही है। फ्रांस से भारतीयों से पूछताछ। 2 हिरासत में विमान को मानव तस्करी के संदेह में रोका गया है। मिली राजनयिक पहुंच। मामले में समाधान को फ्रांस सरकार संग काम कर रहे भारतीय दूतावास। जापान में क्रिसमस का उत्साह। 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए दुनिया भर में उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। ये देख रहे हैं कि जो है ना, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, विनेश फोगट, ये लोग अभी जो नए बने हैं कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, उन्हीं के विरोध में अपनी वो मतलब खेल खेलने से मना कर दिया, घोषणा की कि ये लोग कुश्ती नहीं खेलेंगे। यहाँ आप लोग को अध्यात्म से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़िएगा। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ मोटिवेटेड कहानी मिलेंगी। आप लोग भी मोटिवेट होइए, दूसरों को भी करिए। हौसले की उड़ान से आसमां छू रही हमजा। कम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल के इतिहास से पहली बार सिलचर चीतर ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय सेना की कैप्टन हमजा शर्मा
हंसराज शर्मा देश की बेटियों को कड़ी मेहनत के सपने साकार करने की प्रेरणा दे रही है। जम्मू कश्मीर की यह बेटी हौसले की उड़ान से आसमां पर नई तस्वीर उकेर रही है। यहाँ भी आप लोग को परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें कुछ मिल जाएंगी। मुगल सेना और मराठों के बीच भोपाल की लड़ाई शुरू हुई थी 1337 में। आज ही मुगल सेना और उनके सहयोगी एवं मराठों के बीच भोपाल में लड़ाई शुरू हुई थी। तीन अलग अलग सेनाओं द्वारा हमला किए जाने के बावजूद पेशवा बाजीराव प्रथम ने मराठों को जीत दिलाई। उनके शासन में मराठा सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था। पहली बार रेडिएशन का इस्तेमाल कर किया गया बीमारी का इलाज 1936 में। आज ही के दिन अमेरिका के डॉक्टर जॉन लॉरेंस ने फास्फोरस 32 के रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग कर क्रोनिक ल्यूकेमिया से पीड़ित एक 28 वर्षीय महिला का इलाज किया था। बिहार में गंडक नदी को घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र बनाने की तैयारी। देश में चावल के बाद घड़ियाल लो का सबसे बड़ा केंद्र बिहार में गंडक नदी है। स्वच्छ जल और बगैर मिट्टी की वोलेटिलिटी होने से यह घड़ियाली बढ़ा रहे हैं। 2023 के सर्वेक्षण में वाल्मीकि नगर से सोनपुर के बीच 350 किलोमीटर में मिले थे 225 घड़ियाल। 2014 में घड़ियालों के संरक्षण एवं संवर्धन पर हो रहा है काम। नियमित रूप से होगी निगरानी। यहाँ आप लोग को मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। आज का प्रश्न क्या था? सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय का एक विभाग है? तो इसका सही जवाब होगा गृह मंत्रालय यानी ऑप्शन बी। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जनवरी 2004 में अंतर्राष्ट्रीय भूमि और तटीय सीमाओं के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु गृह मंत्रालय के तहत सीमा प्रबंधन विभाग बनाया गया था। यह सीमा पुलिसिंग और रखवाली, सड़कों, बाड़ लगाने तथा फ्लड लाइटिंग जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने एवं भारत, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भारत, चीन, भारत, नेपाल व भारत, भूटान सीमाओं के साथ BOP यानी बॉर्डर आउटपोस्ट तथा COP कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाने का प्राधिकारी है। आपको बता दें भारत के पास 15,106.7 किलोमीटर की भूमि सीमा और द्वीप क्षेत्रों सहित 7,516.6 किलोमीटर की तटरेखा है। आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।